लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारत कुछ महीनों से लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। 35 दिनों में 10 मिसाइल परीक्षण, यानी एक महीने के अंदर हर 4 दिन पर एक मिसाइल का परीक्षण। आखिर इतनी जल्दी मिसाइल परीक्षण की वजह क्या है? क्या भारत अपने पड़ोसियों को कोई संदेश देना चाहता है, या फिर वास्तव में भारत को आने वाले दिनों में किसी हमले की आशंका है? भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले काफी दिनों से जंग के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों देश की सेनाएं आमने सामने हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध का बिगुल कभी भी बज सकता है। बारूद के ढेर पर चिंगारी गिरने की देर है। आने वाली सर्दी जंग की तपिश के साथ आ सकती है, इसलिए नियंत्रण रेखा के दोनों ओर सरगर्मी देखी जा सकती है। -40 डिग्री में चीन के छक्के छुड़ाने के लिए भारतीय सेना भी तैयार है। राफेल, MiG-29, C-17 ग्लोबस्टर, IL-76 गजराज, चिनूक हेलीकॉप्टर, इनके अलावा मिराज, सुखोई 30, इन सभी के साथ भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पर लगातार अभ्यास कर रही है। इस तैयारी से दूर भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO एक और तैयारी में जुटा हुआ है। दुश्मन को मात देने के लिए एक के बाद एक स्वदेशी तकनीक से लैस मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। मतलब चीन को लगने वाला अगला पंच आत्मनिर्भर भारत का होगा। 9 अक्टूबर को वायुसेना के लिए विकसित पहले स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया। आवाज की रफ्तार से 2 गुना तेज रफ्तार वाली यह मिसाइल दुश्मन के हवाई ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह करने में सक्षम है। इसे अपना निशाना खोजने में महारत हासिल है, यानी कि इसकी रेंज अलग अलग परिस्थितियों में बदली जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि यह दुश्मन की संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। इसके अलावा यह मिसाइल अचानक जमीन की ओर आ रही दुश्मन की मिसाइल को भी ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। इससे पहले 5 अक्टूबर को भारत ने समुद्री ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉरपोडी का सफल परीक्षण किया। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह तकनीक एंटी सबमरीन वॉरफेयर का चेहरा बदलने की काबिलियत रखती है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पहले 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। यह मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली BA-05 मिसाइल का जमीनी संस्करण है, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 2.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। मतलब कि दुश्मन के रडार को इसे पकड़ने में 400 सेकंड से कम का वक्त मिलेगा। शौर्य से पहले 23 सितंबर को MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। उससे पहले 7 सितंबर को हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण हुआ। यह हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा रफ्तार से दूरी तय करता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीक हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इन सबसे पहले 22 जुलाई को तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण हुआ, जो नाग हेलीना का हेलीकॉप्टर संस्करण है। यह दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। ताजा हालात पर पैनी नजर रख रहे विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सभी की नजरों से दूर कहा गया है कि तीव्र गति से मिसाइल कार्यक्रमों को पूरा करें, क्योंकि भारत सरकार को सीमा पर शांति के लिए चीन की तरफ से दिए गए वचन पर शंका है। इसमें 2 राय नहीं कि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। कपड़े, टेंट, राशन, ईंधन और गोला बारूद पर्याप्त मात्रा में सेना की अग्रिम चौकियों तक पहुंचा दी गई हैं। भारतीय वायुसेना रात में भी लद्दाख में हवाई गश्त कर रही है। उधर चीन ने नियंत्रण रेखा पर 60,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है। इस बीच अमेरिका ने भी कहा है कि अब यह स्वीकार करने का समय आ गया है कि बातचीत और समझौतों से चीन अपना आक्रामक रुख नहीं बदलने वाला। जाहिर है 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और समाधान की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी सिर्फ भारत ही नहीं, कुछ और देश भी कर रहे हैं। क्वाड समूह के देश जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भारत भी शामिल है। यह सभी चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में जुट गए हैं। 7 अगस्त को टोक्यो में जुटे इन देशों के विदेश मंत्रियों ने मौजूदा हालात को लेकर मंथन किया, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने युद्ध की स्थिति में भारत की मदद की बात दोहराई। इस बीच अमेरिका ने भारत से कुछ ही दूरी पर स्थित डियागो गार्सिया में अपनी सबसे घातक पनडुब्बी को भेजकर चीन को बड़ा संदेश दिया है। यहाँ से अमेरिका पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में कभी भी हमला कर सकता है। जाहिर है तनाव अपने चरम पर है।
उधर चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है। हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, ऐसे में बेहतर रणनीति और चौकस तैयारी की जरूरत है जो भारतीय खेमे में देखी जा सकती है। वायुसेना प्रमुख ने भी कहा है कि आश्वस्त रहिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमने मजबूत तैयारी की है। हम काफी अच्छी स्थिति में हैं और राफेल के आने से हमें चीन पर बढ़त मिली है। ऐसे में उम्मीद बंधती है कि हमारी सेना दुश्मन के किसी भी वार को नाकाम करने और उसे सबक सिखाने में सक्षम है।